हेलो लवली पीपल्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एक लॉन्ग वीडियो में डाल रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, आउट ऑफ स्टेशन। हम जा रहे हैं मैयार। अब मेरे को नाम भी नहीं बोलना आ रहा, तो मैं यहाँ लिख दूँगी। तो जहाँ भी जा रहे हैं तो उसी चीज़ का पूरा व्लॉग रहने वाला है। तो मैं आज शूट कर रही हूँ, हमें जाना है कल। तो कल हमारी ट्रेन रहेंगी 7 बजे की। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। एंड गाइस अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, भाई तुझे परमिशन कैसे मिल गई। देखो, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, टॉक्सिक पेरेंट्स, ठीक है। तो इनसे परमिशन मांगना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। तो वो एक चीज़ है ना, मौत को छू के टक्स क्या रहता है मौत को छू के वापस आना, वो चीज़ मैंने आज किया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने परमिशन मांग ली। वैसे परमिशन के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था कि भाई तू घर आ जा, इफ़ अगर हमें तेरे साथ जाना है या तुझे ऐसा चाहिए कि हाँ मैं आऊँ, तो वो एक बार घर पे आ जा, मम्मी अपना चेहरा दिखा दे कि हाँ मेरे साथ ही जा रही है। तो वो मेरे घर पे आई, मेरी मम्मी से बात की एंड माई मॉम भी लाइक ओके जाओ। बट अब एक ये चीज़ आती है कि मेरे पापा, हमारे पापा भी हैं, तो हमारे पापा से परमिशन कैसे ली जाए। मैं गई पापा के सामने। अब तू बाहर जाएगा, अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के देख के बोलेगा, पापा मुझे गोवा जाना है, पापा मुझे गोवा जाना है, पापा मुझे गोवा जाना है, पापा क्या। मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को पैसे लग रहे हैं। कितने? पापा 2500 इतने सारा। भाई ऐसे भाई ये सब बिहेव करे, मैंने 2 लाख मांग लिया। ये ठीक है, पापा ने दे दिया। पापा ने बहुत गुस्सा किया, बहुत चिढ़े। अब पापा मुझसे बात नहीं कर रहे। एनीवेज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के जाने के लिए। वैसे मेरा मूड अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि किसी भी वक्त मेरी किस्मत जो मुझे धोखा दे देगी। मैं जिस दिन टैब बोल जाऊँगी ना इस दुनिया से, मैं पहले तो उस शख्स को जाके मिलूंगी जिसने मेरी किस्मत निकली। अगर वो स्वर्ग में बैठा होगा ना, मैं उसको वहाँ से घसीटते हुए अपने साथ नर्क लेके जाऊंगी कि साले तूने मेरी किस्मत ऐसे लिखा और तेरे को स्वर्ग कैसे मिल गया, तेरे को तो नर्क मिलना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने कल के आगे के ब्लॉग में। एक और चीज़, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कुछ 105 हो गए थे, कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। सो डोंट वरी, होता है, अप डाउन होते रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। बाय। एज यू कैन सी, आई एम रेडी विथ दिस छपरी आउटफिट। छपरी नहीं बोल सकते भाई, बहुत कंफर्टेबल है ये चीज़। भाई ठंडी लगने वाली है रात को, क्योंकि शाम की ट्रेन है। तो 2:30 तक के मेरी फ्रेंड आने वाली है। मेरा पूरा बैग पैक हो चुका है, पैसे वगैरह सब ले लिए हैं। तो मैं भी दिखाती हूँ मेरा बैग पैक। मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी तो वहाँ भी देखूँगी, शूट करके देखूँगी। ये है मोटा, ये है मैं, इसमें मेरे कपड़े जो सब मैंने बताया था कल वो सब है। और ये हमारी पर्स रहेंगे, इसमें मैंने पैसे रखे हैं। और कुछ जैसे क्लचर वगैरह हो गया वो इसमें रखा है। और ये मैं टोपी दे रही हूँ, क्यूट है ये, रात के टाइम पे पहनने के लिए। इफ़ अगर लगा तो पहनूंगी, वरना रखूँगी। ये हमारे यहाँ हम आ गए अपनी फ्रेंड के इधर। मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। अब मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे मेरी फ्रेंड के चाचू आए थे जो फ़नी थिंग्स कर रहे थे, और पर मुझे तो हंसी आ नहीं रही थी। मैं तो ज़बरदस्ती हंसते रहती हूँ ताकि लगे लोगों को कि हाँ मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, बट एक्चुअली में मुझे बोर हो रहा था। एनीवेज, जब तक मैं बोर हो रही थी मैंने सोचा भाई मैं क्यों ना संक्रांत आ रही तो काइट्स देख लूँ। तो काइट्स यहाँ मैं देख रही हूँ। वैसे तो मुझे शांति पसंद है, मेरी फ्रेंड के घर की तरफ का माहौल हमेशा शांत रहता है। चलिए, हमारा सफ़र तो स्टार्ट हो गया। हमें भूख लग गई थी, तो रेलवे स्टेशन से हमने चिप्स वगैरह लिया था, वेफर्स वगैरह, तो हम लोग वो खा रहे थे। पर जब तो हम लोग खा रहे थे तो हमें एक रैंडम से भैया मिल गए, जिन्हें मेरी फ्रेंड्स ने उन्हें अंकल कह दिया। तो वो भैया कह रहे थे मैंने स्वेटर पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंकल हूँ। इसी चीज़ पर सब लोग हंस रहे थे। वैसे तो अंकल का ये भी कहना है कि आप सबके साथ, यानी हम लोग उनके साथ, उनका 31st बन गया। मेरा सिंपल ये कहना था कि उनका साल का आखिरी दिन बहुत अच्छा गया। और वैसे हम लोग लूडो खेल रहे थे तो हमें भैया ने ज्वाइन कर लिया। बैठे बैठे इतना बोर मारा था ना कसम से। भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। ये लोग तो अपना लूडो खेल रहे थे, पर अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक क्लिप निकाल लेती हूँ, इसे मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे,
आई मीन एडिट करते वक्त। तो यहाँ हमारी ट्रेन चल पड़ी है। स्टिल मैं बैठी हुई थी बट मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो मैंने सोच लिया भैया मैं अपनी ऊपर की सीट पकड़ लेती हूँ, वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। ऊपर आते ही मेरी नींद गायब, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग गाने बजा रहे थे और मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा इन्हें भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इन्हें लगा मैं खाने के लिए मांग रही हूँ, मतलब मैंने जन्मों से कुछ खाया नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है। तो मैंने कहा भैया कैमरे में ही देख लो, इसे जीभ निकालने के वाला कोई काम नहीं है। मस्ती मजाक नाच गाने के बाद सबको लग गई थी भूख और सब लोग खा रहे थे। मैंने भी अपना खाना लिया था, मैं भी साथ में ब्लॉग भी बना रही थी। और मेरे भाई को और कोई काम नहीं है मुंह बनाने का, और खाते टाइम भी मुंह ही बनाता है। इस क्यूटी पाई ने अपना जुगाड़ कर लिया प्लेट का, टिफ़िन के ढक्कन कोई प्लेट बना लिया। तो ये वही दिखा रही है कि हाँ भैया हमारी प्लेट देखो। पर साथ में ही हम लोग फोर्स कर रहे थे, जो हमको रैंडम भैया मिले थे, हमने उनको कहा कि हमारे साथ ज्वाइन करो खाना खाने के लिए, बट नहीं, उन्होंने नहीं बोल दिया। सुबह के 4 बजे मेरी नींद खुली मेरी फ्रेंड की आवाज़ से, और मैंने देखा कि जबलपुर आ गया है। हम सुबह करीब 9 बजे शायद मैयर पहुँचे, और पहुँचने पर हमने ऑटो लिया। और मुझे पहले से पता था कि कोई रूम बुक या होटल वोटल बुक नहीं किया, कोई लॉज बुक नहीं किया। मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे दुकान रहती है, शॉप रहती है पूजा का, जहाँ पे सामान मिलता है, वहाँ पे हमें रुकना है, वहाँ अपना बैग रखना है। और शॉप वाले अंकल ही हमें बताएंगे कि नहाना, गर्म पानी वगैरह, कपड़े चेंज करने को आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दुकानदार वाले अंकल ने तो हमें बता दिया था। हम रुके हुए थे, हमारा बैग रखा हुआ था, और फिर हम लड़कियां लोग तो पहले निकल लिए नहाने के लिए। लड़के लोग तो भाई वही है ना, लेडीज़ फर्स्ट भाई। हम सब तैयार हो गए, मस्त नहा धो के फ्रेश, मंदिर जाने के लिए तैयार, सब लोग एक्साइटेड। हम लोगों ने वो जो रहता है ना पूजा का सामान रहता है माता को चढ़ाने के लिए, वो सब ले लिया था। अब पहले मुझे देखो, मैं चमक रही ना है। अरे ये क्यूटी पाई, हेलो, चली गई। मैं चमक ली ना, अच्छी लग रही ना, बस। अभी हम जहाँ पर खड़े, ये लाइन वगैरह लोग वगैरह रोपवे के लिए खड़े। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए थे, पर जिस इंसान को हमने पैसे दिया वो गायब हो गया और वो दिख नहीं रहा है, और हमें सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे, ये कहकर कि आपका टाइमिंग 2 से 3 बजे का है। एंड आखिरकार हमें अंदर जाने मिल गया। अब पता नहीं क्या मैजिक हुआ क्या नहीं, और वैसे भी मैजिक क्यों ना हो भाई, हम खाली हाथ थोड़ी जाएंगे अगर माता के मंदिर आए, वो हमें थोड़ी ना जाने देगी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम 1 घंटे से बैठे थे वहाँ पर, और बस अब हम जाने की तैयारी में। और इस बंदर को देख लीजिए जाने के पहले। हेलो, बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो फिर में ये मैं 5वीं या 6वीं बार बैठ रही होगी, तो अब मेरा डर ख़त्म हो गया, वरना मेरी फटती है इतने हाइट से। एनीवेज, वैसे तो हमें चलना प्रीफर करना चाहिए, बट अब हमारे साथ आंटी है, और आंटी को हम अकेले रोपवे में तो जाने दे नहीं सकते, तो हम ही चले गए साथ में। और ये रही क्यूटी पाई, ये रही मैं, ये रही हमारी प्यारी सी आंटी। यहाँ हम मंदिर पहुँच गए, और जो प्रसाद हमने लिया था वो पंडित जी के हाथ में दे दिया और चढ़ा दिया। पर कसम से भाई इतनी भीड़ थी कि भाई इंसान सांस तक नहीं ले सकता है। कभी कभी लगता है ना सबके पैर पे लात दे के भग जाओ। देखो देखो मेरी शक्ल को देखो, ऐसा लग रहा है अभी किसी ने 2 तमाचे जड़ के गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग इसलिए ख़राब है क्योंकि भीड़ में ना लोग टची होते हैं, और मेरे को पसंद नहीं है, मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। अभी भीड़ ही देख लो तुम लोग, ये लोग तो ऐसे भाई भाग रहे जैसे माता जी थोड़ी देर के लिए बैठी है। वैसे ये व्यू में मेरी फ्रेंड मुझे कुछ बता रही थी, मुझे बहुत पसंद आया था ये व्यू। मुझे वैसा बता रही थी कि यहाँ पर ना एक तालाब है जहाँ पर इंसान भी नहीं, जानवर भी नहीं, भूत प्रेत भी नहीं, कोई ऐसा शख्स जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो भगवान को श्रृंगार करता है हम इंसानों से पहले, और पहला फूल उसका चढ़ा हुआ दिखता है। कभी ये स्टोरी मैं अपनी फ्रेंड से सुनवाऊंगी आपको। शारदा माँ टेम्पल के बाद हमने सोचा कि हम एक और टेम्पल घूम लेते जिसका नाम है रामेश्वरम टेम्पल। ये मैयर में ही है। वैसे हमारा प्लान था जबलपुर जाने का, लेकिन हमारा 1 घंटा जो वेस्ट हुआ ना, उस वजह से हमने सोचा कि 4 दिन ना लग जाए हमें घर पहुंचने को, इसलिए हमने सोचा टेम्पल ही घूम लेते एक और बार। उस टेम्पल के बाद हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में, क्योंकि हमें कपड़े चेंज करने थे। हम उसी कुर्ती सलवार में तो हम ट्रेन में बैठ नहीं सकते हैं ना, इसलिए हम वेटिंग हॉल में बैठे थे। खाना पीना चाय नाश्ता सब किए। फ्रेश वगैरह होने के बाद अब हमारा एक ही काम था रेलवे स्टेशन जाने का, क्योंकि शाम की ट्रेन थी हमारी।
नहीं मिल रही है, फिर भी हम नाच रहे हैं। कल से यही कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ये मेरी माँ अपने आप को देखना चाहती है, जो बिल्कुल सड़ी हुई दिखती है, पर फिर भी दिखा दे। अच्छी दिख रही है मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छी चेहरा है। इन लोगों की बकचोदी तो मतलब खत्म ही नहीं होना। ऊपर से हम जनरल में बैठे थे, हमारा रिजर्वेशन भी नहीं था, और ये लोग खी कर रहे थे वहाँ के। सब लोग सोच रहे होंगे ये पागल खाने से भाग के आए 3 लोग। Oh my God, चुप। क्या हमको सीट नहीं मिली? हम कहाँ है तो ये? हम घुटने पे बैठ गए। इसकी क्या बोला। एनीवेज कहीं सुबह हो गई थी और मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, मेरी नींद पूरी नहीं थी, थका थका सा लग रहा था। अब क्या करें, घर तो जाना ही था वैसे भी। ओह हाय, दिस क्यूटी पाई गर्ल बहुत क्यूट है, अभी मस्ती कर रही है। एनीवेज अभी आप मेरा फेस देखना भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कब्र से उठी हूँ। देखो कब्र से उठी लग रही है ना, जैसे अभी सीधा कब्र से उठ के अब चलना चालू की है। मुझे तो चलने में भी तरस आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे उठाए और ऑटो स्टैंड तक ले चले भाई, फिर मैं ऑटो में बैठूँ, फिर वहाँ से मुझे कोई उठाए और घर के अंदर छोड़ दे। वैसे भी जनरल था यार, वहाँ पे कहाँ नींद होती है, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। सो आई एम बैक। ये जो वीडियो का लास्ट पार्ट जो भी मैं शूट कर रही हूँ, ये एक दिन बाद का है, मतलब मैं जिस दिन ट्रिप से घर पे आई उसके दूसरे दिन, उसके बाद के दिन का वीडियो है। मैं उस दिन क्यों शूट नहीं कर पाए, एक्चुअली एक मैसी थिंग हो गई थी ये, कि जो मेरे कपड़े थे वो मेरी फ्रेंड के बैग में रह गए थे, क्योंकि मेरी बैग तो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पहुँचती भाई फट जाएगी, इसलिए मैंने अपने कपड़े अपने फ्रेंड के बैग में डाले, ताकि एक मेरे बैग में थोड़ी सी स्पेस रहे और मेरा बैग जिससे लाइक डैमेज भी ना हो। तो उस कपड़े मेरे फ्रेंड के मतलब मेरे फ्रेंड के बैग में थे, और मैं जैसे घर पे आई तब मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे कपड़े लेने बाकी है। तो उस दिन मुझे मेरे कपड़े भी लेने जाना था, और उसका घर बहुत दूर है, तो टाइम तो हो ही जाना था मुझे, इसलिए मुझे ये वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। सो ये एक चीज़ हो गई थी। एंड दूसरा कि जैसे कि एक एक्सर्शन हो जाता है, जैसे आप किसी ट्रिप से आते हो तो आप ठीक आपको यू डोंट फील वेल, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो वैसी चीज़ मेरे साथ, लाइक मुझे चक्कर आ रहा था, लो फील हो रहा था, और बहुत थका सा और नींद बहुत आ रही थी मुझे, क्योंकि एक दिन की ट्रिप थी लेकिन सफ़र 3 दिन का रहा है हमारा। मतलब जिस दिन हम निकले उस दिन का एक ट्रेन का सफ़र, फिर वहाँ घूमना, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर ट्रेन का सफ़र। उस वजह से लाइक मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों के साथ रहो तो आप लाइक जगते रहते हो रात भर, वो ये चीज़ थी। और हम जैसे वापस आए, तो वापस का तो मैंने क्लिप में दिखाया है कि हम लोग वापस जनरल में आए, क्योंकि ऑन टाइम पे हम जैसे गए, हमें रिजर्वेशन कराना था, तो एक चार्ट रहता है वो निकलता है, तो यानी कि रिजर्व हो गई थी, ट्रेन पूरी रिजर्व हो गई थी, सीट्स वगैरह, तो हमें जनरल ही लेना पड़ा। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो जनरल में लाइक रहता है ना, धक्का मुक्की बहुत होती है, कोई आपके ऊपर पैर आपके पैर पे पैर रख रहा है, कोई आपको यहाँ हाथ मार रहा है, और भगवान, जनरल में मैं जाना कभी भी लाइक किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, मेरी तो बहुत दूर की बात है। जाना है, शॉर्ट ट्रिप भी रहना तो जाना है तो भाई रिजर्व करके जाओ ट्रेन, क्योंकि जनरल में ऐसे घिनौना सा लगता है ना। आप मेरा फेस देख रहे हो, मेरी आँखें लाइक सूजी हुई है, नींद नहीं हुई है मेरी पूरी अभी तक के। भले ही आज मैं सुबह 11 बजे तक के मैं सोई थी, स्टिल मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और मेरी तबीयत भी ख़राब है, सिर्फ लिपस्टिक लगा कर बैठी हूँ मैं अभी, ताकि लाइक थोड़ा चेहरे पे ब्राइटनेस आए। जो ट्रिप थी वो सही गई है, मंदिर माता के दर्शन हो गए, साल की एक स्टार्टिंग हुई, लेकिन साल की सिर्फ 1 तारीख की स्टार्टिंग अच्छी हुई, बाकी साल तो मेरा 2024 जैसा ही जा रहा है। मतलब ये कुछ दिन रहता ना भाई, साल बदले किस्मत नहीं बदली, वही चीज़ है। तो तुम भले भाई न्यू ईयर में भाई पार्टी करो या किसी भगवान के दर्शन करके आओ, तुम मंदिर मस्जिद कोई भी किधर भी जाओ भाई, तुम्हारा साल भगवान के दर्शन करने से नहीं अच्छा होता है, ठीक है भाई। तुम्हें खुद करना पड़ता है अपना साल अच्छा, दिन अच्छा बनाना पड़ता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ता है, जो मैं नहीं। गुस्सा इसलिए कह रही क्योंकि घर आते ही दूसरे दिन, यानी आज मेरे घर पे मैंने घमासान कर दिया, मेरी मम्मी से मेरा झगड़ा हो गया, वो चीज़। तो यही कहना था भाई, साल में खुद अच्छा बनाना पड़ता है, और कई सारी चीज़ें जो लाइक रहता है भाई ख़राब कर देती है, आपका दिन ही ख़राब कर देती है। तो गाइज़ ये था मेरा पूरा ट्रिप का मामला, ये था मेरी पूरी ट्रिप का सीन, मैंने बताया। अच्छी गई है ट्रिप, और लाइक ठीक ही गई है, अच्छी भी नहीं बोलूँगी, ठीक ही गई है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके जाए वीडियो को, और शेयर करें इस चैनल को। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।